ने। और प्रिय सज्जनों, देखते ही देखते विश्वकर्मा जी महाराज ने ऐसे सोने के महल बनवा दिए। बनकर के महल तैयार हो गए। भोले बाबा ने पार्वती मैया से कहा, देवी महल तैयार है, आप प्रवेश करो। भगवती पार्वती जी हिमाचल की पुत्री हैं। उन्होंने कहा, बाबा हमारे यहाँ सनातन पद्धति में एक नियम है, जब भी हम लोग कोई नया घर बनवाते हैं तो उसमें प्रवेश करते हैं तो उससे पूर्व किसी पंडित को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो भाई। बिना गृह प्रवेश के, बिना गणेशी के पूजन के, बिना कलश पूजन के, बिना कन्या पूजन के, बिना गाय पूजन के, बिना वास्तु के पूजन के कभी भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में। तो पार्वती मैया ने कहा, बाबा कोई अच्छे विद्वान योग पंडित को बुलाओ और गृह प्रवेश करवाओ, और जब गृह प्रवेश हो जाएगा, पूजन हो जाएगा, तब हम जो है इसमें अंदर प्रवेश करेंगे, इसमें रहेंगे, आनंद लेंगे। तो भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा, माताओं ध्यान से सुनना, भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा, अरे इस समय अच्छा पंडित कौन है, योग विद्वान पंडित कौन है? हम लोग भी जब कभी भी घर में कोई पूजन कार्यक्रम करवाना हो तो हम लोग भी सोचते हैं, अरे किस पंडित को बुलाएं, कौन सा पंडित योग्य है, कौन सा पंडित विद्वान है, कौन अच्छा है, कौन ये कार्य कर सकता है। तो भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा, बोले दुनिया में पंडित तो हजारों लाखों करोड़ों हैं, लेकिन एक हमारा चेला है, वो बहुत योग्य पंडित है, बहुत विद्वान है। और उस समय प्रिय सज्जनों, रावण के जैसा विद्वान कोई नहीं था उस समय। क्या भैया, रावण के जैसा विद्वान न भूतो न भविष्य। ब्रह्मा जी महाराज रावण के यहाँ वेद पाठ सुनाने के लिए जाते थे। रावण के यहाँ साक्षात ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी वेद पाठ सुनाने के लिए जाया करते थे। भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा, अरे मेरा चेला है रावण, क्यों ना उसी को बुला लूं, सबसे योग पंडित है। ठीक है, भले ही वो राक्षस है लेकिन विद्वान तो है। रावण को बुलवाया। जैसे ही रावण आया है प्रिय सज्जनों कैलाश पर, भोले बाबा ने बुलाया था, आया पंडित बनके, आसन बिछाया, बैठ गया। भोले बाबा ने रावण से कहा, चेला हाँ ये मैंने घर बनवाया है विश्वकर्मा से। हम और आप भी कभी घर बनवाते हैं तो जो भी मेहमान आते हैं सबसे पहले घर दिखाते हैं, भैया देखो कोई कमी तो नहीं है, कैसा बना है। भोले बाबा ने भी रावण से कहा कि आप तो बहुत योग्य पंडित हो, आपको तो वास्तु शास्त्र की भी जानकारी होगी, जरा घूम फिर करके देख लो हमारा घर कैसा है। रावण गया है और रावण ने वो सोने के भवन में विचरण किया, देखने लग गया तो रावण के मन में लालच आ गया, ये तो बहुत सुंदर घर है, ये तो बहुत सुंदर भवन है भैया, ये तो सोने के भवन है, सोने के महल है। रावण ने गृह प्रवेश करवाया, पूजन करवाया। भोले बाबा पार्वती मैया के साथ बैठे, दोनों ने ग्रंथि बंधन करके प्रिय सज्जनों, और दोनों बैठ गए पूजन के बड़े भाव से, दिव्य भाव से, सुंदर भाव से दोनों ने पूजन किया है। और बाद में जब संकल्प की बारी आई, ब्राह्मण की दक्षिणा देने की बारी आई, तो भोले बाबा ने पूछा रावण से, हाँ जी पंडित जी आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? रावण बोला, प्रभु आप, मैं तो चेला हूं आपका, और अब आपने आचार बना करके मुझे बुलाया है तो मेरा अधिकार है। वैसे तो आप जो देना चाहो दे दो, लेकिन आपने इतना सुंदर घर बनवाया है तो कम से कम घर के हिसाब से दक्षिणा होनी चाहिए। तो भोले बाबा बोले, आप जो कहो रावण, मैं वो आपको दक्षिणा में देने के लिए तैयार हूं। रावण के मन में तो लालच आ गया था। रावण ने कहा, पक्की बात। भोले बाबा बोले, मेरा भी नाम भोलानाथ नहीं, जो तू मांगेगा वो तुझे दक्षिणा में आज मैं भोलानाथ वचन देता हूं, तुझे दे दूंगा। और प्रिय सज्जनों, जैसे ही भोलानाथ ने ये बात कही तो रावण बोला, प्रभु हे गुरुदेव, हे भोलानाथ, हे महादेव, हे देवादिदेव, हे चंद्रशेखर शशांक मौली, यदि आप इस ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा में देना चाहते हो तो जिस घर में आप प्रवेश कर रहे हो वो घर ही आप मुझे अपना दे दो, दक्षिणा में दे। भोलानाथ ने कहा, ठीक है भैया ये घर तू ले जा। तो वो सोने की लंका जो रावण के पास थी वो किसने दी थी बताओ? भोलेनाथ ने दी थी।